नमस्ते शिक्षक साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एवं बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। आज साथियों हम जानेंगे 21 प्रकार की जो दिव्यांगता होती है उनकी पहचान के प्रमुख लक्षण क्या क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 21 प्रकार की दिव्यांगता या निःशक्तता के नाम हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखे गए हैं। अब हम इनमें सभी दिव्यांगता के बारे में और इनके लक्षणों के बारे में बारी बारी से समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहली दिव्यांगता है जिसे कहते हैं दृष्टिबाधित। अंग्रेजी में नाम है इसका ब्लाइंडनेस। इसकी प्रमुख विशेषता है आँखों की पलकें बंद होती है, कांच पूर्ण सफ़ेद होता है, आँखों की पुतली न होना, पलकों का स्थिर रहना या तेज़ी से झपकना, आँखों का न होना, आँखों का लाल होना, लगातार पानी आना, परिवार में कोई सदस्य है जिसे देखने में कठिनाई होती है। इसी के साथ में और भी इसके लक्षण हैं, जैसे रंगों को पहचान नहीं पाना, जिसे हम कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, रंग के प्रति आकर्षण नहीं होना, चलते समय रास्ते में पड़ी वस्तु से टकराना, दृष्टिहीन जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, वस्तुओं की पहचान हाथ में लेकर स्पर्श क्षमता द्वारा करना, दृश्यात्मक वस्तुओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया। इसी के बाद दूसरी दिव्यांगता है जिसका नाम है अल्पदृष्टि या लो विज़न। इसकी पहचान के प्रमुख लक्षण हैं बालक अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा मलता है, एक आँख को ढक लेता है एवं सिर आगे की तरफ झुकाता है, पुस्तक को बहुत नज़दीक से पढ़ता है, पलकों को सामान्य से ज़्यादा झपकाता है, आँखों में तिरछापन होना, पलकों पर अत्यधिक सूजन का होना, आँखें अत्यधिक लाल होना। इसी के साथ में और भी लक्षण हैं इस दिव्यांगता के, वो इस प्रकार है आँख की पुतलियों का आकार सामान्य से कम होना, रास्ते का सही अनुसरण नहीं कर पाना, प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होना, सिर दर्द की लगातार शिकायत रहना, कम दिखना, 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में ये लक्षण दिखाई देते हैं। रंगों की पहचान नहीं कर पाना, यह भी 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में दिखाई देता है। और आसपास के वातावरण में चलने फिरने में कठिनाई होना। इसके बाद तीसरी जो दिव्यांगता है उसका नाम है कुष्ठ रोग से युक्त, लेप्रोसी कर्ड। इसकी पहचान के प्रमुख लक्षण हैं हाथ, पैर या अंगुलियों में विकृति या टेढ़ापन है, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे हैं, हाथ, पैर या अंगुलियां सुन्न हो जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसे, चेहरे का आकार विकृत हो जाता है। इसके बाद में चौथी दिव्यांगता है जिसका नाम है श्रवण बाधित, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। इसकी पहचान के प्रमुख लक्षण हैं बच्चा ऊंची आवाज़ में बोलता है या बिल्कुल धीरे बोलता है, टीवी या रेडियो की आवाज़ अधिक रखता है, बच्चों में ध्यान एवं एकाग्रता की कमी होती है, बच्चा सुनने के लिए आवाज़ की तरफ कान घुमाता है, बच्चे प्रायः निर्देशों को नहीं समझ पाते हैं, बच्चे श्रुत लेख सही प्रकार से नहीं लिख पाते हैं, बच्चे कक्षा में शांत बैठे रहते हैं, बालक के कान में दर्द होता है एवं कान से द्रव रिसता है। इसके साथ में ही और भी इस दिव्यांगता के लक्षण हैं जो इस प्रकार है परिवार के किसी भी सदस्य को बहरापन अथवा सुनने में कठिनाई होती है, बहरापन है, ऊंचा सुनना या कम सुनना, 60 डेसिबल से 70 डेसिबल इसकी क्षमता है, आवाज़ देने पर या नाम से बुलाने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, ताली या घंटी या घुंघरू की आवाज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, इशारों में बातें करता है, सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज का प्रयोग करता है। ये श्रवण बाधित दिव्यांगता के लक्षण हैं। इसके बाद में
अगली दिव्यांगता है जिसका नाम है चलन निःशक्तता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसकी पहचान के लक्षण हैं: व्यक्ति को हाथ, पैर अथवा दोनों की निःशक्तता है, लकवा है, हाथ या पैर कट गया है, पोलियो से ग्रसित है, शरीर की गति या बॉडी मूवमेंट एवं मांसपेशियों या मसल कोऑर्डिनेशन में समन्वय की कमी दिखाई देती है। इसके बाद में अगली दिव्यांगता जो कुछ में दिखाई देती है, जैसे कि बौनापन, ड्वार्फिज्म। इसकी पहचान के लक्षण हैं: व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर या इससे भी कम होता है। इसके बाद अगली दिव्यांगता है जिसका नाम है बौद्धिक निःशक्तता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इसकी पहचान के प्रमुख लक्षण हैं: माता पिता के आदेश की अवहेलना करना, ध्यान केंद्रित करने में कमी, दिशाओं को समझने में भ्रम, बोलचाल की भाषा का विकास देरी से होता है, हम उम्र बच्चों के समान कार्य नहीं कर पाता है, सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई है, प्रतिदिन के कार्यों, सामाजिक कार्यों एवं अनुकूलन व्यवहार, लैक ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर में कमी होती है। इसी के साथ में इस निःशक्तता के और भी लक्षण हैं जो इस प्रकार है: दैनिक जीवन की क्रियाएं जैसे कपड़े पहनना, बटन बंद करना, मंजन करना, खाना खाना आदि भी स्वयं नहीं कर पाता है, बोलने या स्वयं की आवश्यकता को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है, पढ़ने, लिखने व समझने में कठिनाई होती है, समस्या व्यवहार या प्रॉब्लम बिहेवियर से ग्रसित होता है, मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देते हैं, आँखों और हाथों के समन्वय में कमी। के बाद साथियों 8वीं दिव्यांगता है जिसका नाम है मानसिक रोगी। अंग्रेजी में इसे मेंटल इलनेस भी कहा जाता है। इसके लक्षण हैं: अस्वाभाविक व्यवहार करना, खुद से बातें करना, भ्रमजाल, मतिभ्रम, नशे का आदी होना, अधिकतर डर लगा रहना, किसी भी वस्तु या इंसान से अत्यधिक लगाव रहना आदि ये लक्षण हैं। व्यक्ति को बिना किसी कारण से जल्दी गुस्सा आना, गुमसुम रहना और अकेलापन अच्छा लगना, व्यक्ति अपनी स्वच्छता या दुनियादारी से अनजान होता है। इसी के साथ में और भी लक्षण हैं: व्यक्ति के मन में विचार आता है कि उसको कोई भगवान या भूत या बाहरी शक्ति नियंत्रित करती है, व्यक्ति के मन में बार बार आत्महत्या के विचार आते हैं एवं डरता है, अन्य व्यक्ति को बातें करता देख समझता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, संदेह करना, ये भी इस रोगी के या दिव्यांगता के लक्षण होते हैं। बार बार मूड बदलते रहना, व्यक्ति को आत्मग्लानि होना, ये मानसिक रोगी या मेंटल इलनेस की समस्या से ग्रसित रोगी के लक्षण हैं। इसके बाद अगली दिव्यांगता है ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस दिव्यांगता के लक्षण हैं: अपने वातावरण में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, बच्चों में सोचने एवं समझने की क्षमता कम होती है, एक ही शब्द को बार बार बोलते हैं, जो इनसे कहते हैं उसे दोहराते हैं, इन बच्चों में समस्या व्यवहार पाए जाते हैं जैसे आक्रामकता, आत्मघाती व्यवहार, व्यक्ति को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, आंखें मिलाकर बात न कर पाना या गुमसुम रहना या खोया हुआ रहना इस बीमारी के लक्षण है। इसी के साथ में और भी लक्षण है इस दिव्यांगता के, वो इस प्रकार है: व्यक्ति को अन्य लोगों से घुलने मिलने में कठिनाई होना, अकेला रहना, फिर अति संवेदनशीलता, निम्न संवेदनशीलता, अंग्रेजी में जिसे कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपो सेंसिटिविटी से ग्रसित होना, वस्तुओं से खेलने या इकट्ठा करने में असामान्य रुचि दिखाना, शरीर या हाथों को हिलाते रहना, ये इस दिव्यांगता के प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद अगली दिव्यांगता है जिसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी, जिसे हम पोलियो भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, वह है नर्व इंजरी। इसकी
पहचान के लक्षण हैं, बालक अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक साथ नहीं कर पाता है। गोद में लेते समय, कपड़े पहनाते समय, नहलाते समय बच्चे का शरीर अकड़ जाता है। बालक में एकाग्रता की कमी होती है। व्यक्ति को पैरों में जकड़न या चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को चलने में कृत्रिम अंग, बैसाखी, कैलिपर इत्यादि का उपयोग करना पड़ता है। इसी के साथ में इस दिव्यांगता के और भी लक्षण हैं जो इस प्रकार है। अंगों में विकृति पाई जाती है। पाँवों, आँखों और हाथों का समन्वय एवं संतुलन कमजोर होता है। मुंह खुला रहता है और लार गिरती रहती है। खाना काटना, चबाना एवं निगलने में कठिनाई होती है। इसमें एक या एक से अधिक अंग प्रभावित होते हैं। यह नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल स्थिति या कंडीशन है। इसके बाद 11वीं जो दिव्यांगता है उसका नाम है मांसपेशी दुर्विकास या मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसकी पहचान के लक्षण है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है, मांसपेशियों में विकृति होती है, इसमें विकृति बढ़ती है अर्थात प्रोग्रेसिव करती रहती है, जकड़न आ जाती है, व्यक्ति पंजों या टोज के बल चलता है, व्यक्ति को दौड़ने या कूदने में परेशानी होती है। यह वंशानुगत बीमारी है। इसके बाद में 12वीं दिव्यांगता है जिसका नाम है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। इसके लक्षण हैं, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में असंतुलन होता है। यह स्थिति न्यूरॉन की क्षति के कारण होती है। इसके बाद 13वीं दिव्यांगता है जिसका नाम है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी अर्थात सीखने की क्षमता में कमी। तो इस बीमारी या दिव्यांगता के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है, बोलने, समझने, श्रुतलेख, वर्तनी, लेखन, पढ़ने में समस्या, वर्तनी में समस्या, साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि में कठिनाई होती है। व्यक्ति को आकार, भार, दूरी आदि को समझने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को बार बार निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है एवं भाषा समझने या शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को दिशा चिन्ह समझने में एवं वस्तुओं का बोध करने में कठिनाई होती है। इसी के साथ में और भी लक्षण हैं जो इस प्रकार है, समस्या समाधान में कठिनाई होना, एकाग्रता में कमी होना, याद न रख पाना या पुअर मेमोरी होना, और वाक्य एवं गद्यांश को समझने में मुश्किल होना, बालक का पठन पाठन में, प्रस्तुतिकरण में एवं उम्र से मेल नहीं खाना। इसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है लेकिन लिखने में कठिनाई होती है। इसके बाद अगली जो 16वीं दिव्यांगता है उसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस दिव्यांगता के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है, व्यक्ति के दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी होती है। ब्रेन अर्थात दिमाग और रीढ़ की हड्डी में क्षति होती है अर्थात पूरी तरह से डैमेज भी हो सकती है। और 15वीं दिव्यांगता है जिसका नाम है वाक एवं भाषा निःशक्तता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इसके लक्षण हैं, परिवार का कोई सदस्य गूंगा है या बोलने में कठिनाई होती है, सामान्य बोली से अलग बोलता है जिसे कि परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग नहीं समझ पाते हैं, स्पष्ट नहीं बोल पाता है, बोली या भाषा में निरंतरता नहीं होती है। यह स्थायी निःशक्तता है। इसमें समझने वाली भाषा तो ठीक होती है परंतु अभिव्यक्त भाषा या एक्सप्रेसिव में कठिनाई होती है। इसके बाद 16वीं दिव्यांगता है जिसका नाम है थैलेसीमिया। यह भी दिव्यांगता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं, डॉक्टर के अनुसार खून में हीमोग्लोबिन की विकृति होती है, खून की मात्रा कम होती है, हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। इलाज चल रहा हो तो चिकित्सक की पर्ची आवश्यक देखनी है अर्थात इस दिव्यांगता में जो पहचान है वह डॉक्टर की पर्ची आवश्यक रूप से देखना होती है, तभी इस बीमारी का पता चलता है। खून की जांच की रिपोर्ट भी हमें आवश्यक रूप से देखना होती है। इसके बाद है 17वीं दिव्यांगता जिसका नाम है हीमोफीलिया या अधि रक्तस्राव।
इसकी पहचान के प्रमुख लक्षण हैं चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होना, घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है। यह बीमारी पुरुषों में मिलती है और औरत से पुरुष में स्थानांतरित या ट्रांसफ़र होती है। इस बीमारी में खून का थक्का बनने की सामान्य योग्यता या नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी नहीं होती है। खून की जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से देखना होती है इस दिव्यांगता के अंतर्गत। इसके बाद 18वीं दिव्यांगता है जिसका नाम है सिकल सेल डिसीज। इसकी पहचान के प्रमुख लक्षण हैं चिकित्सक द्वारा खून की अत्यधिक कमी बताई जाती है, जिसे हम रक्त अल्पता भी कहते हैं, खून की कमी एनीमिया भी कह सकते हैं। और खून की कमी से शरीर के अंग या अवयव खराब हो गए हैं। चिकित्सक के इलाज की पर्ची से ही इसे पहचाना जा सकता है और खून की जांच या रिपोर्ट इसमें हमें आवश्यक रूप से देखना होती है। इसके बाद में अगली दिव्यांगता है जिसका नाम है बहुनिःशक्तता, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। इस दिव्यांगता के लक्षण हैं व्यक्ति 2 या 2 से अधिक तरह की निःशक्तता से ग्रसित होता है, जैसे बधिरता के साथ अंधापन, मानसिक मंदता, सेरेब्रल पल्सी, मानसिक रोगी, चलन निःशक्तता, मुख निःशक्तता, श्रवण निःशक्तता, ऑटिज्म। उपरोक्त निःशक्तता में से 2 या 2 से अधिक निःशक्तता से ग्रसित, जैसे मानसिक मंदता के साथ अंधापन, संप्रेषण अत्यधिक प्रभावी होता है, विकासात्मक शैक्षणिक कठिनाई अधिक होती है। इसके बाद अगली दिव्यांगता है वो है तेजाब हमला पीड़ित, एसिड अटैक विक्टिम। तेजाब हमले की वजह से व्यक्ति के अंग असामान्य हो जाते हैं या प्रभावित होते हैं। शरीर के अंग जैसे कि हाथ या पैर या गला या आँख और चेहरा आदि असामान्य हो जाते हैं या प्रभावित होते हैं। इसके बाद 21वीं या अंतिम जो दिव्यांगता है वो है पार्किंसंस रोग, पार्किंसंस डिसीज। इस बीमारी के लक्षण है हाथ या पांव या मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई होती है, व्यक्ति की कमर झुक जाती है अथवा हाथ लटके हुए रहते हैं, व्यक्ति छोटे छोटे कदम भरकर चलता है, साथ में हाथ नहीं हिलते हैं, व्यक्ति के हाथों में कंपन या ट्रिमर होता है, घूमने या मूवमेंट करने एवं चलने फिरने में कठिनाई होती है। इस बीमारी के लक्षण को चिकित्सक की रिपोर्ट या पर्ची आवश्यक रूप से देखना होती है। तो साथियों ये थे 21 प्रकार की दिव्यांगता के लक्षण। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको आशा है कि ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए, और भी वीडियो भेजे जाएंगे, शैक्षणिक वीडियो और कहानियों से संबंधित वीडियो भी भेजे जाएंगे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।